जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय लक्ष्मी माँ। दीपावली में जिस लड़का या लड़की की उम्र ज्यादा हो गई है या फिर विवाह की उम्र निकलती जा रही है, ऐसे बच्चों के लिए दीपावली की रात्रि में शीघ्र विवाह का उपाय किया जाए तो तुरंत विवाह के योग बन जाते हैं। प्रिय साथियों, दीपावली में लोग माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं और विभिन्न प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। ऐसे में जिन बच्चों के विवाह में देरी चल रही है, उनके शीघ्र विवाह के लिए दीपावली की रात्रि में घर पर ही यह उपाय किया जाए तो अनंत गुना फलदायी होता है और तुरंत इसका चमत्कार दिखाई देता है। क्योंकि दीपावली की रात्रि में कोई भी व्रत, अनुष्ठान या उपाय किया जाए तो अनंत गुना फलदायी होता है। क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा विशेष होती है और धरती पर ऐसे योग बनते हैं कि कोई भी जब तब तंत्र मंत्र या अनुष्ठान या उपाय किया जाए तो इसका असर तुरंत मिलता है, वह उपाय सिद्ध हो जाता है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर जरूर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। बस इसको दीपावली की रात्रि में आपको करना है और उपाय जरूर करें क्योंकि यह दिन फिर 1 वर्ष बाद ही आपको मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक सिक्का और एक पूजन की सुपारी चाहिए। सुपारी सेंगी होना चाहिए, साफ सुथरी बड़े, और सिक्का आपको 5 या 10 रुपए का आप ले सकते हैं। इस सिक्के को पहले आप शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से धो लें। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध डालकर इस सिक्कों को उसमें डाल लें और 5 या 10 मिनट के बाद इस सिक्के को निकाल लें और एक साफ सुथरे कपड़े या रूमाल से बढ़िया इसको साफ कर लें, पोंछ लें। इसके बाद इस सिक्के को आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान यानी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको रख देना है और इस सिक्के के ऊपर किसी माचिस की तीली या सलाई से छोटा सा स्वास्तिक बना देना है आपको, रोली अथवा चंदन से या हल्दी पाउडर से। और इसके बाद उसके ऊपर एक पूजा की सेंगी सुपारी आपको रख देना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद आपकी जो दीपावली की पूजन शुरू होती है माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश की, तो जैसी जैसी पूजा आप लक्ष्मी, गणेश और श्री हरि विष्णु की करते हैं वैसी वैसी पूजा आप इस सिक्के और सुपारी की करते हैं। तो जैसे आप माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु या गणेश भगवान को गंगा जल से छींटा मारते हैं वैसा आप सिक्कों को भी जल छींटें। इसके बाद रोली, चंदन, हल्दी से तिलक करें तो वैसा ही आप सिक्के और सुपारी को रोली, चंदन और हल्दी पाउडर से आपको तिलक करना है। और जैसे ही माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को आप धूप, दीप, नैवेद्य आदि दिखाते हैं और वैसे ही इस सिक्के को भी आप धूप, दीप दिखाते जाएं और थोड़ी सी चावल, मौली, कुमकुम ये भी आप अर्पित करें, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को अर्पित करें और उस सिक्के और सुपारी को भी अर्पित करें। एवं जैसा भी आप भोग माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, गणेश जी को लगाते हैं वैसा ही भोग आपको इस सिक्के और सुपारी को लगाना है। जब आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से घर की सुख समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं, बच्चों की उन्नति और कैरियर की प्रार्थना करते हैं, उसी समय इस सिक्के और सुपारी को प्रणाम करें। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको
प्रार्थना कर लेना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने स्वयं के विवाह की प्रार्थना कर लेना है। और यदि पूरा परिवार साथ में पूजन कर रहा है तो पूरा परिवार भी प्रार्थना कर सकता है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद आप जो भी पूजन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान गणेश की करते हैं वैसी आप पूजा करें। इस सिक्के और सुपारी को माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के सामने रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जब आप प्रतिदिन का पूजन करने जाएं तो इस सिक्के और सुपारी को उठा लें और इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीप तैयार करें। और ये दोनों चीजें लेकर के यानी सिक्का और सुपारी और शुद्ध देसी घी का दीपक, ये दोनों चीज लेकर आपको तुलसी जी की क्यारी या गमले के पास आपको चले जाना है। और सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करना है और माता तुलसी को प्रणाम करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए और जो दीप आप लगा रहे हैं उसका मुख ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। ईशान कोण का मतलब होता है कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना होता है वह ईशान कोण कहलाता है। ईश मतलब भगवान, आन मतलब आते हैं, यानी जिस दिशा से भगवान आते हैं उसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईस्ट और नॉर्थ का जो ज्वाइंट होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, यानी पूर्व और उत्तर का जहां कोना मिलता है। तो उस जो दीपक आप लगा रहे हैं उसकी लो ईशान कोण की तरफ कर दे, बस इतना खास आपको करना है। और ये जो सिक्का और सुपारी आप लेकर गए थे इसको तुलसी जी की जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी हटा करके आपको उस मिट्टी में इस सिक्के और सुपारी को दबा देना है। इसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करें और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और उसके बाद 21 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है। माता तुलसी का मंत्र है ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। और यदि आप लड़का के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगा जिससे कोई कंफ्यूजन न हो और मंत्र उच्चारण करने में शुद्धता बनी रहे। यदि यह उपाय आप अपनी पुत्री के लिए कर रहे हैं तो आपको मंत्र बोलना है ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा बोलना है। और यदि बच्चे स्वयं अपने स्वयं के विवाह के लिए कर रहे हैं तब उनको मंत्र बोलना है ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, मतलब स्वयं के लिए बोलना है ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा बच्चों को स्वयं के लिए बोलना। तो साथियों ऐसा आपको 21 बार ये मंत्र बोलना है। तो ऐसा करने के बाद बच्चों की उम्र कितनी ज्यादा ही क्यों ना हो गई हो, बच्चों की कुंडली में कितना ही बड़ा ग्रह दोष क्यों ना बना हुआ या कितना ही बड़ा विवाह बंधन क्यों ना बना हुआ हो, तुरंत खुल जाएगा। और जो भी विघ्न बाधाएं आ रही थी सारी समाप्त होकर के और तत्काल विवाह की योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो शादी की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्ण।